अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक आमीन। आज का हमारा मौज़ू है मौत का मुराक़बा। ये ये बाकायदा मैंने सुना और सीखा। जब दीनी तालीम के लिए अपने इदारे में थी तो वहाँ पे जो बच्चियाँ पढ़ा रही थी, छोटी बच्चियाँ, यानी कि आप कह लें जैसे 9th-10th में होती हैं, लेकिन उनकी तालीम मुकम्मल थी तो ज़ाहिर है वो टीचर्स थी। तो उन्होंने कहा कि आंटी आप रात को ना मौत का मुराक़बा किया करें। मैंने कहा ये क्या होता है? कहती हैं बस ये सोचा करें जब सोने लगी हैं ना कि एक दिन मेरी भी जान निकल जाएगी और फिर मुझे गुस्ल दिया जाएगा, कफ़न पहनाया जाएगा, कब्र में उतारा जाएगा और फिर हिसाब किताब देना, मुनकर नकीर आएंगे। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है तो कह दिया बहुत आराम से। रात हुई तो मैंने कहा कि चलो ट्राई कर लेते हैं। अब सोने से पहले वैसे ही लेटे लेटे मैंने सोचा कि मैं मर गई हूँ और मुझे ना गुस्ल देने के लिए लेके जा रहे हैं। वो खौफ से ही मेरी आंखें खुल गई। मैंने कहा अच्छा ये कैसे? आप यकीन करें 1 हफ़्ता लग गया गुस्ल लेने में। उसके बाद कफ़न भी पहनना था, उसमें भी अगला 1 हफ़्ता लग गया, क्योंकि ये तो कभी सोचा ही नहीं था, कभी ज़हन में नहीं आया कि इस तरह की तैयारी भी करनी है। और फिर कब्र की तरफ गए और कब्र में उतार के सारे वापस चले गए। महीना लग गया मरने में, बड़ा मुश्किल लगा। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब इसको प्रैक्टिस करनी शुरू की तो लग पता किया, फिर लगा कि हाँ वाकई में अल्लाह ने जो कहा है कि दुनिया खेल तमाशा है और ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी, एक मुअय्यन मुद्दत तक दुनिया में रहना है और फिर ज़ाहिर है जब दुनिया ख़त्म तो इंसान भी ख़त्म। तो फिर एहसास हुआ कि पाक साफ़ रहना, जो गुस्ल की बात है उससे बार बार सोचा कि पाक साफ़ रहना कितना ज़रूरी है। अल्लाह ने कितना तहारत, वज़ू, गुस्ल, हर फ़िक़्ह हदीस की किताब का पहला चैप्टर यही है। इतनी पाकीज़गी सिखाई हमारे दीन ने, और जैसे ये ज़ाहिरी पाकीज़गी समझ आती है तो फिर इंसान रूह की पाकीज़गी का सफ़र शुरू करता है। और जब कफ़न की बात आती है तो जैसे कफ़न की बात आती है तो फिर वाकई में बात सही है कि कफ़न में जेब नहीं है, कुछ भी नहीं हमने लेके जाना। जब आते हुए हाथ खाली थे तो जाते हुए भी खाली ही होंगे। अब वरासत का मसला है, देने लेने का है। अल्लाह ने साहिब निसाब बना दिया जिसको भी, तो ज़ाहिर है अपने रिश्तेदारों का, सदक़े का, खैरात का, ज़कात का, इसाले सवाब का, फ़ी सबीलिल्लाह, कर्ज़ हसना, ये वो सारी चीज़ें हैं जिनको दुनिया में समझना है। और इस पैसों को तकसीम करने के बाद रूहानी खुशी है। ये भी अल्लाह का कानून है। छोटे होते से हम सुन रहे हैं पैसे बचाओ, गल्ला बनाओ, जमा करो, जमा करो। कुरान पाक पढ़ना शुरू किया तो पता चला अल्लाह ताला कह रहे हैं खर्च करो, खर्च करो, खर्च करो, तुम एक के बदले में 10 बना दूंगा। फिर सोच आई कि ये क्या बात हुई ना, लेकिन वाकई में ये सच्ची बात है। खर्च करने से पैसा बढ़ जाता है। दे के इंसान एहसास होता है कि हमेशा अल्लाह हमें देने वालों में बनाए, है ना। कभी ये ख़ुद भी अपने आप को ट्रायल दें कि दे के ज़्यादा खुशी होती है कि ले के ज़्यादा खुशी होती है। ले के दिल में आएगा ना कि हाँ थोड़ा सा रिटर्न भी तो करना है, लेकिन देते वक्त इंसान को बड़ा दिल खुश होता है कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने देने वालों में बनाया है। और कितनी आला मिसाल है जो आपने देखा, अब सैलाब जो पाकिस्तान में आया, कितने लोगों ने दिया, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत लोगों ने कंट्रीब्यूट किया। इसका मतलब है दीन इस्लाम में देने वाला जज्बा कायम हो दायम है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। पॉजिटिविटी की बात जो इर्द गिर्द नज़र आती है उसका ज़िक्र ज़रूर करना चाहिए। और कब्र में उतरने के बाद एहसास होता है कि वाकई में अल्लाह ने ये जो वादा किया हशर के मैदान में सब अकेले होंगे, कब्र भी अकेली और इंसान वाकई में अकेला। इतना
اندھیرا اور دہشت ہوگی کہ ماں باپ بھی اپنی اولاد سے پیچھا چھڑائیں گے کہ یہ کہیں مجھ سے نیکی نہ مانگ لے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنی میں دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ اصل میں تو یہ مراقبے، موت کا مراقبہ جو کیا، جو محنت کی، اصل میں اس بچی نے جس نے یہ ترغیب دی، اس نے مرنا نہیں، اس نے جینا سکھایا۔ اور جب انسان ایسی زندگی گزارتا ہے تو پھر ظاہر ہے دنیا اور آخرت دونوں بہتر۔ انسان نے کوشش کرنی ہے اور اس چیز پر ہم نے نیت کرنی ہے، کیونکہ نیت جب انسان پکی کرتا ہے تو سچی پکی بات ہے، توفیق اللہ رب العزت دیتے ہیں۔ تو اس لیے یہ ضرور سوچیں کہ دنیا میں ہمارا رہنا مختصر ہے، اور جو اللہ کے احکامات کے مطابق ہمارا علم، ہمارا مال پیسہ، ہمارا وقت تقسیم ہوگا تو اس میں برکت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی سمجھ اور توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔